साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों आज अपने साथ राष्ट्रवादी भूर सिंह राजपुरोहित है और भाजपा भी नेता है। इनसे बात करते हैं। अब भूर सिंह जी, एक बागेश्वर धाम महाराज पर आरोप लग रहा है कि महाराज जी अंधविश्वास फैला रहा है और इस पर श्याम नाम के व्यक्ति ने मुकदमा भी दर्ज किया है। क्या मामला है सर, पूरी जानकारी थोड़ी बताइए। देखिए साहब, बागेश्वर धाम महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य अपने आप में बहुत ही एक अनुकरणीय कार्य है। वो कार्य इस देश के 110 करोड़ सनातनियों का सर गर्व से ऊंचा करने वाला कार्य है। और जिस दिन मैंने बागेश्वर धाम को इस कार्य करते देखा तब मैंने ये तय कर लिया था कि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, विधर्मी ताकतें हैं, विधर्मी शक्तियां हैं, वो बागेश्वर धाम के खिलाफ आएगी, उतरेगी। अब रही बात श्याम की, वो एक श्याम मानव नाम का एक व्यक्ति है जिसने मुकदमा दर्ज किया है अंधविश्वास फैलाने के नाम पर। और मैं उसको एक सिर्फ बेवकूफ़ मानता हूँ, उसको बेवकूफ़ के अलावा कुछ भी नहीं मानता। उसने चैलेंज दिया है कि बागेश्वर धाम महाराज नागपुर आए, मेरे पास आकर के मेरी चुनौती स्वीकार करे। मैं उससे कहना चाहूँगा, उस असामाजिक तत्व से मैं कहना चाहूँगा कि तेरी औकात है तो तू जा। और बागेश्वर धाम महाराज ने तुझे 2 दिन का समय दिया है छत्तीसगढ़ में कि भाई जो भी है वो वहाँ पर आए और वहाँ आकर के जो कुछ करना चाहता है करे। और जो हमारा जो दिव्य दरबार लगेगा वो सबके सामने लगता है। तो ऐसे विधर्मी ताकतें बहुत बड़ी फंडिंग लेकर के सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारे महाराज जी है बागेश्वर धाम, उन्होंने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले एक मिशन चलाया है जिन्होंने मतलब एक जंगलों में जाकर के हमारे जो आदिवासी भाई है, वनवासी भाई है, उनको धर्म के प्रति जागरूक करना, जंगल में जाकर के राम कथा करना। और जो विशेष रूप से जो हमारे आदिवासी गरीब तबके के लोग विधर्मी ताकतों के बहकावे में आकर के जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, धर्मांतरण कर लिया था, उन लोगों को पुनः घर वापसी करवाई है, सैकड़ों लोगों को। और जिस दिन महाराज जी ने घर वापसी करवाई है उसी दिन से इस देश की जो विधर्मी ताकतें हैं, जो मिशनरियाँ हैं, उनकी नज़र है महाराज जी के ऊपर। और हमें पूरा ये अंदेशा था कि महाराज जी के ऊपर मुकदमे भी होंगे, हमले भी करवाए जाएंगे। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितनी भी विधर्मी शक्तियां हैं, कान खोल करके सुन ले। महाराज जी का अगर बाल भी बांका हुआ ना तो ये हिंदुस्तान है, कहीं पर रहने को जगह नहीं मिलेगी, छुपने को जगह नहीं मिलेगी। महाराज जी अकेले नहीं है, 110 करोड़ हिंदुओं का समर्थन महाराज जी के साथ है। 110 करोड़ हिंदू तन मन धन से महाराज जी के साथ है। दूसरे नंबर, मैं एक बड़ी बात बताना चाहूँगा, ये जो श्याम मानव है, जो अपने आप को मानव बता रहा है, मेरी नज़रों में वो दानव है, राक्षस है, लेकिन खुद को मानव बता रहा है, मानव नहीं है। वो बोल रहा है कि महाराज अंधविश्वास फैला रहा है। अब विडंबना देखिए, इस देश के अंदर अगर कोई किसी कब्र के ऊपर जाकर के चादर चढ़ाता है तो ये उनकी श्रद्धा है, और कोई हिंदू नारियल चढ़ाता है तो अंधविश्वास है। अगर कोई धर्म विशेष का व्यक्ति ये बोलता है कि हमारी ये किताब है जो आसमान से आकर के गिरी है तो ये उनकी श्रद्धा है। और हिंदू अगर कोई बोलता है कि हमारे पूर्वज देवी देवता पुष्प विमान से चलते थे तो ये उनके लिए अंधविश्वास है। तो ये एक धर्म विशेष, धर्म को शुरू से एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। ये आज से नहीं, आज़ादी से लेकर के आज तक, पहले भी होता था, मुगल काल के समय होता था, लेकिन आज़ादी से लेकर के आज तक हिंदू विरोधी सरकारें रही है। और उनका एक मुख्य एजेंडा रहा है, हिंदुओं को टारगेट करो, हिंदू देवी देवताओं को गाली दो, राम को काल्पनिक बताओ और अन्य धर्मों के वोट बटेरो। तो अब हिंदुओं में पहले जागरूकता की कमी थी, वो लोग बच गए, लेकिन अब हिंदू समाज जाग चुका है, सनातनी समाज जाग चुका है। और इस तरह सनातन धर्म को टारगेट करने वाले भेड़ियों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। अगर समय रहते ये सुधर जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो ये हिंदू समाज के लोग इनको जूते मारेंगे, चंपल मारेंगे और नंगे करके गलियों में भगाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।